कल की वीडियो में हमने पढ़ा था हेडर एंड फूटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स और आगे की ऑप्शनों के बारे में। तो देखो, पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है टेक्स्ट मतलब बॉक्स, टेक्स्ट मतलब लिखना, इसके अंदर बॉक्स के अंदर। तो वही ऑप्शन में बताने वाला हूँ। इसमें देखो बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, उसमें मैटर भी लिखा हुआ है। आप उसके अंदर मैटर को जो जिस पर भी क्लिक करोगे वो आपका सामने आ जाएगा। ये आ गया आपके सामने। और इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है, इसको आप मैटर को डिलीट कर दो और आपको जो भी मैटर आपको लिखना है आप इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका बॉक्स, आपके पहले से दिए हुए वो बॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा है आप खुद इसको बॉक्स को बनाना चाहते हो। ये बॉक्स का मतलब होता है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें शेप के बारे में बताया था, तो सेम शेप का ऑप्शन है आपका बॉक्स। देखो ये देखो बॉक्स को जैसा बनाना वैसे बनाओ। ठीक है। तो देखो टूल बार खुल के आ रहा है, ऐसी इस ये पूरा टूल बार खुल के आ रहा है, ऐसी इसमें भी आपका टूल बार खुल के आएगा। देखना है तो देख लो। ठीक है। अभी मैंने बताया था। तो टेक्स्ट बॉक्स जो भी लेना है आप यहाँ से ले लो। मैंने मान लो यही ले लिया। देखो ये टूल बार खुल के आया, बॉक्स ये आया, लेकिन इसका भी सेम वही टूल बार खुल के आया था जो हमने इंसर्ट में शेप का ऑप्शन, शेप्स का ऑप्शन पढ़ा थी। तो सेम वही ऑप्शन है। टूल बार को आप उसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो इसमें जो भी मैटर आपको लिखना है इस बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है। मैटर को डिलीट करो, आपको जो भी मैटर लिखना है इसके अंदर लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपको खुद क्रिएट करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? खुद क्रिएट करना है। हम वापस इंसर्ट में गए और हम टेक्स्ट बॉक्स में गए और मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर देता हूँ। ये क्या है, जब तक हमारा कर्सर किसी बॉक्स के अंदर रहेगा वो आपका मैटर सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन है हम खुद क्रिएट करें, मतलब हम खुद बनाएं। तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, आपका माउस आपका एक प्लस में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और हम जितना भी लेफ्ट बटन माउस को हम यहाँ पर भी ले जाएंगे वो आपका बॉक्स, उतना बड़ा बॉक्स आपका बनता चला जाएगा और आपका कर्सर आ जाएगा और आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ये बॉक्स आपने चाहे मन चाहे जितना जितना बड़ा बनाना है आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। और इसमें पहले से जो भी आपके दिए रहते हैं वो आपका छोटा सा बॉक्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन आपको खुद बनाना है। जैसे आपने ये बनाया है तो फिर आपको ड्रॉ टेक्स्ट का बॉक्स का यूज करना ही पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन इस बॉक्स को जब हम क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन खुल के आता है टेक्स्ट बॉक्स का। तो इसमें क्या होता है कि ये टूल बार होते हैं बहुत सारे। इसमें आप जो भी मैटर लिख रहे हो, जो भी मैटर आप दर्शाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। अगर आपको ये टूल बार खुल के आ गया, आपको और एक बॉक्स लेना है तो फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से प्लस का चिन्ह लेके ये छोटा सा बॉक्स ले सकते हो। जो भी जितना बड़ा आप बनाओगे आपका बनता चला जाएगा। कोई कलर देना है, आप यहाँ से बहुत सारे कलर हैं, जो भी आपको कलर ठीक लगे आप यहाँ से इसका कलर दे सकते हो। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यहाँ से भी आप कलर दे सकते हो, यहाँ से भी आप यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से भी आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, यहाँ से दे सकते हो। ठीक है ना। ये आपके और भी कलर है। यदि कोई पिक्चर देना है तो इस बॉक्स के अंदर कोई पिक्चर देना है तो दे सकते हो। अभी आपका नेट बंद है इसलिए आपका नहीं आ रहा। ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर अगर कुछ देना है, जहाँ पर कर्सर होगा काम उसी पर होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और भी देखो मोर कलर अगर आपको वहाँ अच्छे लग रहे तो यहाँ से बना के आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। ठीक है। ये हुआ। ये होता है आउटलाइन कलर, मतलब जो आपकी जो आउटलाइन का मतलब ये बॉक्स का जो बॉर्डर है, ये चारों तरफ जो लाइन है इन लाइनों पर कलर आएगा। अभी बॉक्स के अंदर हो रहा था, अगर आपको लाइन के अंदर कोई कलर देना है तो आप लाइन के कलर दे सकते हैं, लाइनों का कलर आएगा। ठीक है ना। अगर आपने ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को आपने कहा कि नहीं यार ये वो वाला बॉक्स नहीं बनाना था, हमें बॉक्स थोड़ा तिरछा बनाना था, या फिर हमें चौकोर में, या फिर हमें त्रिकोण में, तीन तीन कोण होते हैं। अभी देखो ये कितना, 1 2 3 4, मेरा मतलब है कि आपको चेंज करना है इसी में, तो फिर यहाँ पर चेंज शेप दिया रहता है। मेरा मतलब है ये जो बॉक्स बन के आया, ये मैंने पहले ही बताया अभी इंसर्ट में मैंने बताया ना, ये आपका शेप ही होता है। जो आप यहाँ से बॉक्स को यूज कर रहे हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो और देखो जब आप इसको टूलबार का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो आपका शेप का ऑप्शन वापस देखो दे दिया है। यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको शेप चाहिए हो आप यहाँ से शेप को देख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो वाला शेप को ले सकते हो। ठीक है। इस तरीके से। और इसमें जो लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आर,
IGS, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया चेंज किए। ये होता है शैडो। शैडो का मतलब होता है परछाई, ठीक है। क्या होता है? परछाई। ये अलग अलग प्रकार की आपको दी हुई है, जो भी आपको ठीक लगे आप देख लेना, ठीक है। और इसके परछाई साइज बड़ा छोटा बड़ा जैसा करना हो, देखो ये आपका निकल के आ रहा है। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आप क्या 3D, ये आप 3D भी होता है। जैसे मान लो आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, जैसे आपको ये राइट का ऑप्शन बनाना है, उसे आप इसको 3D के रूप में दे सकते हो, ठीक है। अगला क्या है? पोजीशन। पोजीशन को समझने के लिए हमें इसमें कुछ मैटर लिखना होगा, और मैटर को हम नए पेज पर करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पेज ले लिया है, और यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख लेते हैं, RAND, और यहाँ पर हम 10 पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। पोस्टर को बंद कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, इक्वल नहीं लगाया था, इसलिए आपका ये पैराग्राफ नहीं आया, ठीक है, बराबर। और अब हम एंटर करेंगे, ठीक है। ये 10 पैराग्राफ हमने लिख लिए, इसमें हम करके बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर कोई बॉक्स लेंगे, तब आप अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। हमने लिया यहाँ पर ये हम यहीं से ले लेते हैं, या फिर हम ये सेव के द्वारा ही ले लेते हैं, ठीक है। ये यहीं से ले लेते हैं, चाहे वहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये बॉक्स हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पर लिया, हम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, तो सेव, ठीक है। तो इसमें देखो, गौर से देखो, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए कोई बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट से बॉक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ और कुछ मैटर लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। बस वहाँ शेप आएगा, यहाँ टेक्स्ट होगा, और आपके फॉर्मेट सब सेम रहेंगे। कोई कलर वगैरह देना है तो दे सकते हैं, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कोई कलर जो भी देना है ये। अब इस बॉक्स में कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे आज का GY के ध्यान, ठीक है। तो अब ये जो भी मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बॉक्स के द्वारा मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, कैसे इस बॉक्स के द्वारा, इस बॉक्स में हमने एक हेडिंग बना दी है, जो भी इस बॉक्स में लिखा है उससे रिलेटेड ये पूरा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स को आप किस तरीके से रखना चाहते हो, मतलब ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, हम इस बॉक्स के माध्यम से हम इस मैटर को समझाना चाहते हैं। जो मैटर लिखा हुआ है ये बॉक्स के अनुसार ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो इस बॉक्स को हम किस रूप में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, या फिर बीचों बीच रखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा मैटर अगर हम यहाँ पर बीचों बीच रख रहे हैं तो मैटर ऊपर रहे, और या फिर नीचे रहे, बीच में बॉक्स आ जाए और यहाँ पर खाली वाली जगह भी आ जाए। तो इस तरीके की कभी आपको करना है तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो कैसे हम ये बॉक्स अभी हमारा यहाँ पर है। एक चीज और देखो, यहाँ पर मैटर आपका पीछे छुपा हुआ है, बॉक्स आपका आगे है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की पोजीशन दी है। देखो ये पहला तो ये है आपका, ऊपर भी मैटर रहेगा, नीचे भी मैटर रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, मतलब आपका मैटर आपकी, मतलब ये 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन आएगी, और बाकी की 4 लाइन आ गई, और इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और भी दिए हुए हैं आपको, बीचों बीच रखना है, तो बीचों बीच रख, मतलब आप ये जो बॉक्स है, आप इसको बॉक्स को कहीं पर भी किसी रूप में भी राइट में रखना है, मतलब आपको ये सेंटर में है, सेंटर में है, सेंटर के राइट में है, सेंटर के लेफ्ट में रखना तो लेफ्ट में रख सकते हो, टॉप के लेफ्ट में है, टॉप के सेंटर में रखना तो रख सकते हो, टॉप के राइट में रखना है तो रख सकते हो, टॉप के बॉटम में रखना, बॉटम के राइट में रखना चाहते हो, बॉटम के सेंटर में रखना चाहते हो, और बॉटम के लेफ्ट में रखना चाहते हो। मेरा मतलब आप जहाँ पर भी रखोगे आपका वो टेक्स्ट बॉक्स आपका पहुँच जाएगा। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको माउस से क्लिक करके कहीं पर भी रख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर रखना है रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। आपको इस पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि आप माउस के द्वारा भी इसको इधर उधर कर सकते हैं, बीचों बीच, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन बस फर्क इतना ये है कि आपको ये बॉक्स कहाँ पर है, आगे, और मैटर कहाँ पर है, पीछे, ठीक है ना। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज पोजीशन समझ में आई, ठीक है।
अगला है मोर लेआउट ऑप्शन। इसमें वेब इंडेक्स आ गया, ये भी मैं बताऊंगा। ये है आपका ये वाला वेब इंडेक्स वाला। तो देखो ये भी नॉर्मली ऑप्शन है, ठीक है। ये पहले ये देखो, ये जो मेन ऑप्शन है इसको देखो, वेब टेक्स्ट। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि इसमें आपका ये अलग मैटर कहाँ है, पीछे है, मतलब मैटर आपका पीछे है और बॉक्स आपका आगे है। तो अभी कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। एक में यही वाला तो है, मैटर पीछे रहता है, बॉक्स आपका आपका मैटर पीछे हो जाता है, बॉक्स आगे हो जाता है। तो ये ऑप्शन है आपका। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा बॉक्स पीछे हो जाए और मैटर आगे हो जाए, तो देखो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि हमारा मैटर टॉप पे रहे या फिर बॉटम पे रहे और बीच में ये आ जाए, तो इस तरीके से आपका ये दिए हुए है जो भी आपको। अभी देखो आप इसका यूज कर रहे थे, ठीक है, थॉट का, वो ये भी आलस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका यूज कर रहे थे और अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बिहाइंड का मतलब होता है आपका कोई बैक्स पिक्चर या फिर आपका किसी प्रकार का कोई भी जैसे कोई पिक्चर ही है तो आपको पिक्चर आपको पीछे रखनी है तो पीछे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे और बॉक्स को आपको पीछे रखना है, आप चाहते हो जो भी मैटर लिखा हुआ है वो हमारा मैटर आगे आ जाए, जैसे कि अभी देखो आ गया ये वाला, ये बिहाइंड टेक्स्ट। इससे आपका क्या हो गया, मैटर पीछे मैटर आगे आ गया, ठीक है। अब ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। कहीं खाली जगह होगी तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, वेब टेक्स्ट का। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन देखो क्या है, इंसर्ट में है, ये समझ में आया, ठीक है। इसमें जो टूल बार खुल के आ रहे थे, जो हम बॉक्स बना लेते थे, जो हम बॉक्स बना रहे थे, तो वेब टेक्स्ट हो गया। अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, आप इसको सेंटर में रखना चाहते हो सेंटर में रखो, लेफ्ट में रखना चाहते हो लेफ्ट में रखो, टॉप में रखना है, जहाँ पर भी रखना है आप इसको रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही मैंने पहले ही बताया, आप माउस को इधर उधर करके भी इसको रख सकते हो इस तरीके से। इसको वेब टेक्स्ट कर लो, ज़्यादा है, आप कहीं पर भी इसको अभी हो नहीं रहा है, वैसे होना चाहिए इसको इस तरीके से, जहाँ पर भी रखना है आप इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अब ना आपको पोजीशन की जरूरत पड़ेगी और ना फिर आपको अलाइनमेंट इन सेंटर की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर भी आपको बस क्लिक करो आप वहाँ पर इसको ले जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसको ले सकते हो। तो इतना समझ में आया अलाइनमेंट। ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है मैं नया पेज ले लेता हूँ, ये मैंने नया पेज लिया और इसमें बता रहा हूँ मैं ग्रुपिंग का। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं कोई शेप ले लेता हूँ, कोई सा भी, और यहाँ पर ले लिया मैंने एक छोटा सा शेप बना लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ और इसकी मैं 2 कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ इसको। चाहता तो मैं और भी ले सकता था, और मैं कर देता हूँ उसको जॉइंट, फिर बताऊँगा मैं आपको ग्रुपिंग का। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने किया सिलेक्ट। अब देखो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुपिंग का ऑप्शन आपका ये चालू हो गया, ये हो गया ना ग्रुप। अभी देखो ये तीनों अलग अलग है, मैंने केवल सिलेक्ट किए हुए हैं, देखो ये साथ में हो गए, मेरा मतलब इस तरीके का हो जाएगा आपका, इससे ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो ये अलग अलग है, सारे अलग अलग हैं, ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर आपको इसको अभी ये अलग अलग है, ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही आप ग्रुप पहले तीनों को एक पर क्लिक किया तो एक हो जाएगा, दो कंट्रोल के साथ दबा के रखो, तीनों सेलेक्ट करो, करने के बाद आप ग्रुपिंग में जाओ, ठीक है। ग्रुप में कर दो इसको ग्रुप, मतलब एक दूसरे से आप ये जॉइंट हो जाएंगे, आप इसको कहीं पर भी ले जाओगे ना तो फिर आपको अगर आप देखो आप एक बार क्लिक करोगे पूरा एक बॉक्स बन चुका है, 1 2 3 का एक बॉक्स, एक बार करोगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं पर भी ले जाओगे, तो जैसे मान लो मैं इसी की कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपको देखो जैसे करो मतलब एक एक पूरा एक बन गया, तो एक बार कॉपी करोगे तो पूरा ये तीनों का बॉक्स आएगा, ठीक है। और करना है तो और कर दो, एक बार और कंट्रोल वी कर दो, मतलब यहाँ पर मैंने ये लाइन ले ली, मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने ये 3 बॉक्स फिर से ले लिए,
ठीक है, अलग अलग है अभी। इनका मैं एक बॉक्स कर लूँ, इनका भी क्या करूँगा, तीनों को सिलेक्ट कर लूँ। एक तो पहले सिलेक्ट है, दूसरा ये सिलेक्ट कर लिया, तीसरा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसको ग्रुप। ग्रुप से क्या होगा, अब ये पूरा एक लाइन बन गई, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये लाइन को बना सकते हैं, ग्रुपिंग के द्वारा फायदा है। अब ये तीनों एक लाइन बन गई, मैंने इसको फिर कॉपी किया और पेस्ट किया, देखो आपकी लाइनें आ गई। नहीं आया समझ में? मैं कुछ जो बताना चाह रहा हूँ आप उसको बहुत ईजिली तरीके से ये बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉक्स, दो बॉक्स के द्वारा, एक बॉक्स बनाने के बाद आप उसको कॉपी करो और उसको इस तरीके से ग्रुप कर। अब ये 3 हो गए, मान लो आप और भी कर सकते हो, पेस्ट करो, 3-4 हो गए, ठीक है। इनको जॉइंट कर दो, और जॉइंट करने के बाद इस तरीके से जॉइंट कर दो इनको, और सबको क्या कर दो, ग्रुप। अभी ये अलग अलग है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ठीक है। अब तीनों को कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 लाइन। और इसको क्या कर दो, 6 को कर दो ग्रुप, मतलब 6 लाइन को पूरी एक लाइन बना दो, ठीक है ना। तो इसको भी आप बना सकते हो, वही टूलर खुल के आएगा आपका, और टूलर में आप वही बोलते हैं, मतलब अब ये देखो पूरा एक बॉक्स बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रेंथ बनती चली जाएगी, और अगर आपने फिर से कॉपी किया और पेस्ट किया तो 2 बॉक्स हो जाएंगे आपके, 2 बॉक्स में ही आपका ये इन दोनों को ग्रुप। इस तरीके से आप इसको एक ग्राफ में भी बना सकते हो, और जो फॉर्म वगैरह भरते हो, मैंने इस बड़ा बॉक्स लिया है, छोटा बॉक्स को लेते हैं, इस तरीके से ग्रुप कर सकते हो। अनग्रुप भी कर सकते हो आप, ये ग्रुपिंग है, आप अनग्रुप कर दो, आपको देखो ये दोनों अलग हो जाएंगे, हो गए। अगर इस बॉक्स में भी आपको अलग करना है तो ये भी आपका अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी लाइनें अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देखो ना ग्रुप अलग अलग हो गए सारे। तो ग्रुप भी कर सकते हो और अनग्रुप भी कर सकते हो। ये क्या होता है, रोटेट। रोटेट का मतलब होता है जैसा आपको बॉक्स को रखना है, ठीक है। कोई भी बॉक्स हो या लाइन हो, जो भी आपको रखना है, आपको हॉरिजॉन्टल है तो है ही है, और अगर आपको अलग तरीके से वर्टिकल में रखना है तो वर्टिकल में भी रख सकते हो, जैसा रखना है आप उसको उस तरीके से रख सकते हो। ये बॉक्स को भी रखना है तो ये मान लो ये तो पूरा ग्रुप था, इसको अनग्रुप किया ना, इसी को तो तोड़ा है अपन ने, इसको तुमने तोड़ा है, तो इसको आप जैसे ही अगर रोटेट करोगे तो ये खड़े हो जाएगा, नहीं इसको भी तोड़ा था अपन, ठीक है। तो मेरा मतलब है जितना आप कोई बॉक्स को या कोई मैटर को आप जो भी रोटेट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। फोटो कभी कभी टेढ़ी होती है तो यहीं से हम इसको सीधी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखना चाहते हो तो देख लो, मान लो कोई बॉक्स हम यहाँ से एक बार और ले लेते हैं, इनसाइड में गए और खोल लेते हैं यहाँ पर, मान लो ये बॉक्स है, यहीं पर कोई मैटर लिख देते हैं, यही बॉक्स था ना, मान लो कोई बॉक्स ले लेते हैं एक और छोटा सा, उधर बहुत ज़्यादा हो गया था तो एक मान लो ये बॉक्स ले लिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने आज का GYA, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स को हमें करना था रोटेट, तो आप रोटेट भी कर सकते हो यहाँ पर इस बॉक्स में के द्वारा। फॉर्मेट जो आपका टूल बॉक्स आता था, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इससे मोर ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, जैसे आपको करना है, जैसे जैसा आप इसको करना चाहते हैं। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो भी आपको करना है, यहाँ से कलर लाइन वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो करना कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ इफेक्ट वगैरह देना है, ये जो लाइन दी हुई है इसमें कोई मोटी या छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो करके देखना आप लोग, ठीक है, इस ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, 90 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। करके देखना, अच्छी चीज़ है, ठीक है। कोई मतलब वैसी नहीं है कि आप इनको नहीं कर सकते, नॉर्मली चीज़ है, आप इनको कर सकते हो इनके द्वारा, ठीक है। ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैंने इसमें करके बताया था आपको, उसमें आपका हाईलाइट भी हो रहा था, ठीक है। तो करके देखना, देखो करके नहीं देखोगे तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। करके जरूर देखना पड़ेगा, यहाँ से आपको शायद बड़ा घटा सकते हो,
बढ़ा सकते हो, ठीक है, और इसकी भी चौड़ाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, छोटा बड़ा बड़ा करना है तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्विक पार्ट। मैं इसको एक नए पेज पर समझाता हूँ, ठीक है। क्विक पार्ट, ठीक है। तो हम गए नेक्स्ट ऑप्शन में क्विक पार्ट में। क्विक पार्ट का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पर ऐड करना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान लो अगर हम चाहते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि हमें कोई मैटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और जैसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इतनी ज़रूरत पड़ी हम कॉपी पेस्ट से भी बिल्कुल ईजिली उस चीज़ मैटर को कॉपी कर सकते हैं। या फिर कोई प्रकार की हेडिंग, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया आज का GYAN, इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ रही है, जगह जगह हर एक पेजों में यूज़ पड़ रही है, हर एक बोर्ड पे हम इसके इस मैटर की हमें यूज़ पड़ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्विक पार्ट के द्वारा हम इसको क्या करके लेंगे, सेव कर लेंगे। जिस तरीके से ये मैटर सेव है, देखना चाहते हो, हमने इसको क्लिक किया सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नाम दे रहा है, किस नाम से सेव करना चाहते हो, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को सेव करेंगे तो हमें हटाना भी पड़ेगा, इसके लिए हमें नाम देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर कर दिया मैं अपने नाम से कर देता हूँ MANMOHAN, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो फाइल है, ये जो शब्द है, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। और हमने कर दिया, कुछ नहीं करना, बस हम ओके कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने एक नया पेज लिया, और नया पेज लिया, नया पेज ले लेते हैं, और यहाँ पर अब हमें उस शब्द की बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, केवल हम इंसर्ट में गए और हम क्विक पार्ट में गए। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ये फाइल थी, इस नाम था, और आज का ज्ञान, जैसे क्लिक करोगे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपने फिर क्लिक करोगे आपका फिर आ जाएगा। मतलब ये कॉपी से भी आपका जल्दी आपका हो रहा है, मतलब आपने इसको क्या करके रखा है, सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसको यदि हटाना है तो फिर आप कैसे हटाओगे, आपको हटाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज में आपको जाना पड़ेगा, और आपको जिस नाम से सेव किया था, आपने किस नाम से सेव किया था, मनमोहन नाम से सेव किया था ना, तो मतलब ये जो आज का ज्ञान सेव किया था ये मनमोहन के नाम से, तो यहाँ पर आपको वो मनमोहन देखना पड़ेगा, कहाँ पर लिखा हुआ है MANMOHAN, ठीक है। तो इसमें ढूंढते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है MANMOHAN, यहाँ पर इसमें देखो, मुझे तो मिल नहीं रहा है, आपको दिख रहा हो तो, और मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एम, ठीक है। ये गैलरी में था, क्विक पार्ट जनरल था, बिल्डिंग में था, और इसको हमने कर दिया डिलीट। तो जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे आपको ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। देखना है क्विक पार्ट में, देखो यहाँ से आपका ये हट गया है, ठीक है। तो कभी आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो, और ऐड करने के बाद आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे मान लो आपने यहाँ हेडर, ये जो हेडर है, जैसे मान लो कोई टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर मैं कोई टेबल बना देता हूँ, उस टेबल को आपको सेव करके रखना है, कहाँ पर, यहाँ पर क्विक टेबल में। ये जो टेबल बन के आई है ये सेव है पहले से, ये भी पहले से आपकी सेव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई टेबल सेव करके रखनी है तो आप रख सकते हो, वो चीज़ बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई टेबल बना देता हूँ, ये मैंने टेबल बना दी वाली, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने S.N, और यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और ठीक है, और मोबाइल एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मोबाइल नंबर, MOPIL मोबाइल नंबर, ठीक है। मान लो ये मैंने ये टेबल बनाई, और इस टेबल को मैं क्या करना है, सेव करना है, कि हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इस चीज़ को कैसे हम इसको सेव करके रखें, ठीक है। तो अभी हमने ये टेबल बना ली, हम कहाँ गए, उसी ऑप्शन में गए, किसमें, क्विक पार्ट में। और क्विक पार्ट में जाने के बाद पहले तो हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, जब तक आप किसी को सेव नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा हमें काम क्या, वर्क क्या करना है, ठीक है। तो इंसर्ट में गए और हम गए क्विक पार्ट में, हमने यहाँ से सेव सिलेक्शन, फिर से दोबारा वही क्लिक किया। यहाँ पर वो नाम पूछ रहा है, जो भी नाम देना है, जैसे आपने कर दिया यहाँ पर विकास टेबल, नहीं यहाँ पर कर दिया स्टूडेंट रिपोर्ट,
स्टूडेंट रिकॉर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब ये नाम के हिसाब से मैंने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें गैलरी है, इसमें हमें करना है टेबल। जैसे हम टेबल पर क्लिक किया और ओके करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया था तो हमारा ऑटोमेटिक आ रहा था, और अब हमें टेबल में डालना है तो हमें यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, हम भले ही इसको डिलीट कर देते हैं, हमारी वहाँ पर हमने इसको किया डिलीट, हम यहाँ पर टेबल को डिलीट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर हम नया पेज लिया और हमें इसमें क्या पड़ी ज़रूरत, तो हम बस यहीं जाएंगे, हमें दोबारा से उस टेबल को बनाना नहीं पड़ेगा। देखो हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी थी। ठीक है ना, तो आपको जितनी बार भी चाहिए हो आप यहाँ पर इंसर्ट में गए और टेबल में गए। टेबल में जाने के बाद आपको कोई टेबल में जाना पड़ेगा, यहाँ पर वो टेबल आपकी क्या है, सेव है, ये है आपकी सेव। तो क्लिक करना है, आपकी वो टेबल आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और हमें हटाना है तो फिर मैंने पहले भी बताया था, आपको हटाना है तो फिर आपको क्विक पार्ट में जाना पड़ेगा और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज में डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने जो भी नाम दिया था, स्टूडेंट टेबल के नाम से आपने सेव किया हुआ था, आपको इसमें देखना पड़ेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड वो आपका कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो जहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन पर आपको डिलीट करना है। ये आपका मिल गया और ये टेबल आ गई, यही सेव थी ना, आप लोग यहाँ पर कर दो डिलीट और कर दो यस, तो आपका ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अब आप देखो तो आपको इसमें टेबल में आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, देखो नहीं है ना, तो मेरा मतलब है कि आप यहाँ से, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप किसी भी चीज़ को सेव करके रख सकते हो क्विक ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है आप कुछ मैटर लिख सकते हो, कुछ एक अलग तरीके से स्टाइल्स दे सकते हो। कैसे, देखो उसमें अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे मान लो आपने इसको ये वाला फॉर्मेट ले लिया, ठीक है, जो नोट्स वगैरह बनाते हो आपने उस तरीके से, मैंने यहाँ पर लिखा EBEN, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ EBENEBENEZER हायर सेकेंडरी SCS। मान लो ये मैटर मैंने लिखा और इसका कोई साइज वगैरह बनाना था तो बना सकते थे। मैं कंट्रोल Z करता, दोबारा से इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर डिलीट 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 रो डिलीट डिलीट, और डिलीट मैं टेबल को भी कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंसर्ट में गए और इसमें गए, मैंने ये वाला ले लिया और मैंने लिखा EBENEZER सेकेंडरी SCS। ठीक है, और यहाँ पर कोई साइज वगैरह और बड़ा छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो, यहाँ पर बोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इसको किया आपने सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ से कोई साइज बढ़ाना हो, बोल तो पहले से ही है, अटैलिक मतलब तिरछा करना हो तो तिरछा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको तिरछा नहीं कर रहा हूँ, आपको करना हो तो कर सकते हो। और देखो इस तरीके से आपका ये आ चुका है। ठीक है, तो जब ये आ गया तो आपके इसका टूल बार भी खुल के आ गया। देखो ये पूरा टूल बार खुल के आ रहा है। ऑप्शन ज़्यादातर वही है, देखो मैंने पहले बताया था ना, इससे देखो बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है ना, बताया था ना। और ये देखो वही ऑप्शन है, अगर आपको अभी भी चेंज करना है तो कर सकते हो। जो मैंने लिखा था अभी हमने इसको लिया था वहाँ से, तो यहाँ से भी आप टूल बार खुल के आ गया, आप यहाँ से वापस इसको चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये क्या दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन आपके अलग अलग दिए हैं। स्पेसिंग देना हो, देखो ये टाइट है, इस तरीके से कोई स्पेसिंग देनी हो, ये वेरी टाइट है। ठीक है, और ये लूज है, अलग इस तरीके से थोड़ा हल्का दूर दूर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नॉर्मल रख दो। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मल रहने दो। ठीक है, ये एडिट है, अगर आपको लिखने के बाद भी यदि कोई एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये आपका कलर हो गया,
मैंने पहले ही बताया था इसमें कोई कलर वगैरह देना हो। और ये जो लाइनें हैं, इस लाइनों को कोई कलर देना हो, पीला कलर, ये लाइनों पर कलर आया है, ध्यान रखना। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो शेप है, कोई शेप, ये जो लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है, इसको शेप में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला शेप कर देता हूँ। ठीक है, या फिर ये वाला शेप कर देता हूँ, ये वाला शेप, मैं ये वाला शेप रहने दूँ। ठीक है, और यहाँ से शेप जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको शेप ठीक लगे, आप वो शेप कर सकते हो। मैं यहाँ पर गोल वाला शेप कर देता हूँ। ठीक है, और कोई शेडो वगैरह देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से कोई जो भी शेडो आपको ठीक लगे, आप यहाँ से कोई भी शेडो दे सकते हो। ठीक है, शेडो की परछाई मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, तो इस तरीके से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो। अभी देखो नहीं हो रहा है मैंने, ठीक है, मैंने क्या बताया था, पिक्चर आपकी इधर उधर नहीं हो रही, तो इधर उधर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, वेब टेक्स्ट कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इस पिक्चर को कहीं पर भी इधर उधर कर सकते हो इस तरीके से। पहले नहीं होता है, लेकिन जैसे आप वेब टेक्स्ट या वेब टेक्स्ट का यूज़ करोगे, इसमें कोई भी ऑप्शन का यूज़ कर लोगे, आपकी पिक्चर इधर उधर होने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, करना आपको है, और छोटा कर लो थोड़ा सा इस तरीके से, तो छोटा करना है तो कर सकते हो। अभी किया था, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, करके देखना, होगा, ज़रूर होगा। मेरा क्या है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है, मेरा लेकिन हो जाता है, जैसे आपने अभी इसको खींचा था, बड़ा हुआ था, ऐसे इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शेडो है, पोजीशन मैंने बता ही दिया, ये सारे ऑप्शन वही हैं। ठीक है ना, ग्रुपिंग वगैरह आ गया है। ठीक है, और बॉक्स इनका ये छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, वहाँ से नहीं हो रहा है तो। ठीक है, कभी हैंग हो जाए तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस जिस किसी भी मैटर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें कहाँ तक हमें विजिबल है। ठीक है, देखो कितना थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगा है, दिख रहा है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और इसको जितना अच्छा आपको बनाना है उतना अच्छा आप बना सकते हो। कोई और शेप चेंज करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, नोट्स वगैरह बनाते हो तो ऐसे तो बनाते हो। ठीक है, वही मतलब आप कोई प्रैक्टिकल वगैरह बनाते हो, छोटे बच्चे जो प्रैक्टिकल वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से आपको बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसको छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हो, कोई लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है तो कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन होता है उसमें, तो आप यहाँ से वर्ड ऐड को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरा टूल, जैसे हम इसको जब भी क्लिक करते हैं पूरा टूल बार खुल के आता है। ठीक है, यहाँ से भी और भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये एडिट कर सकते हो, यहाँ से आपकी स्पेसिंग कर सकते हो जैसी आपको करनी है, वेरी यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ से कलर दे सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन करना, मतलब ये लाइनों में का जो जो आपकी लाइन से मिलके बना अक्षर बना है, ये लाइनों में कलर आ जाएगा। यहाँ से सेव है, ये शेडो वगैरह है, जो भी यदि आपको कोई शेडो वगैरह चेंज करनी है इस तरीके से, और भी शेडो आ जाती है, ये शेडो, इस तरीके का शेडो, तो जो भी आपको ठीक लगे शेडो, आप वो शेडो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके करके देखना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, करके देखना। ठीक है, जो भी आपको ये अलग अलग प्रकार के आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको करना है आप करके देखना। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या है इसमें, ये ऑप्शन समझ में आया आपको, ये वर्ड आर्ट। अगला है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप कैप का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई लाइन आपने लिखी हुई है और उसको आपको ड्रॉप कैप बनाना है, तो इसके लिए मैं सबसे नया पेज ले लेता हूँ, और नया पेज लिखने उसमें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ और इक्वल RAND पोस्ट, मैं लिख लेता हूँ, मान लो 10 पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और ठीक है, ये 10 पैराग्राफ मतलब मैंने लिख लिया। इसका मतलब ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि आपको जो पहला अक्षर है उसके ऊपर होगा जो भी होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो वी है तो वी के ऊपर होगा,
जैसे मैं ड्रॉप कैप का यूज़ किया, अभी नन था, मैंने ड्रॉप कैप को लिखा, तो जो वीडियो जो लिखा हुआ था, ये जो वीडियो लिखा था VIDEO, तो V पहला अक्षर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 1 2 3 लाइन को कवर करना है, मतलब 3 लाइन को कवर करना है। इससे ज़्यादा लाइनों को कवर करवाना है तो फिर आपको यहाँ पर ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 3 की जगह आप यहाँ पर 4 कर दो, 5 कर दो, तो आपको देखो यहाँ पर 5 लाइनें कवर करेगी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, और यहाँ पर ये 5 लाइन को भी कवर करेगा। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको करना है यहाँ से कर सकते हो, और नॉर्मली करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो देखो ये वाला। ठीक है, और आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर ये जो पूरी लाइनें ही मतलब कवर हो जाए, मतलब पीछे ही आए, सारी लाइनें पीछे आए, तो सेकंड ऑप्शन है आपका ये वाला। इससे क्या होगा, आपका मैटर आगे लिखा रहेगा और इसके साइड में आपका ये मैटर आएगा। ठीक है ना, हट के आएगा, पूरा पीछे ही आएगा। ठीक है ना, तो जैसा आपको नन लगे, आपको नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो वापस यहीं से। ठीक है, नन कर दो आपका वापस इसमें। ठीक है, लगाना है तो फिर आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, कम करना हो कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, करके देखना। ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन है। ठीक है, सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई मैटर कोई लेटर वगैरह लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, और यहाँ पर कोई लाइन चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर लाइन, तो जैसे हम सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो उसका नाम डालना पड़ेगा। मैंने डाल दिया अपना नाम, MONPRAJAPAPN। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, सचिक्स कौन है, मालूम मैनेजर है, MENAGER मैनेजर है वो। ओके किया तो देखो यहाँ पर वो मैनेजर के बारे में आ जाएगा, मतलब एक लाइन आ जाएगी सिग्नेचर, मेरा नाम है, मैं कौन हूँ, वो मैनेजर हूँ। लेकिन इस तरीके का बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और जैसे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होते हैं उसमें इस तरीके की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिग्नेचर की। ठीक है, तो कभी सिग्नेचर लगाना हो इस तरीके से तो लगा सकते हो, नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो आप इसमें क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, नॉर्मली आप डिलीट भी कर सकते हो। डेट इन टाइम, आप किसी मैटर को लिख रहे हो और आपकी जो करंट डेट इन टाइम है ये वाली आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप जैसे यहाँ पर आपको डेट इन टाइम की ज़रूरत है, तो फिर आप डालोगे, सोचोगे पहले आपकी आज डेट कितनी थी, टाइमिंग कितनी है अभी, तो इस तरीके से आप देखोगे। आप क्लिक करो डेट इन टाइमिंग पर, आपके यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है अलग अलग प्रकार से, जो भी आपको फॉर्मेट देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आज 13 तारीख है, 13 जनवरी 2022, ये भी आपको ठीक है। जैसे ये 13/1/2022, ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, अब ये फॉर्मेट पर क्लिक करो, आपको उस जगह फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, डेट भी देनी है तो सॉरी ये टाइमिंग भी देनी है, तो ये टाइमिंग भी आपकी दे सकते हैं यहाँ से 10:30 हो चुकी है। ठीक है, ये नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा मतलब ये डेट टाइमिंग अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से दे सकते हो। अगला ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप इस पेज पर काम कर रहे हो, और इस पे तो आप काम कर ही रहे हो, आप चाहते हो कि इस पेज पर रह के भी हम इस फाइल पर रह के भी, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब बोर्ड पे, इस बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं, रह के भी हम दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर सकें। तो हम जैसे ही ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन खुल के आएगा, और उसमें वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएंगे जो आपके इसमें इंस्टॉल हैं। ठीक है ना, जैसे वर्ड पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट खोल सकते हो, जैसे मान लो आपने कहा मुझे एक्सेल खोलना है तो एक्सेल खोल सकते हो, चार्ट खोल सकते हो। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार की ये जो भी है, जैसे एक्सेल खोलना है, मैंने क्लिक किया तो इसी में आपका एक्सेल खोल के सामने आ जाएगा, देखो अभी खुल के आएगा। और जो भी एक्सेल पे हमें क्लिक काम वर्क करना है, अब हम उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा S.NO स्टूडेंट, ठीक है, नेम यहाँ पर मैंने स्टूडेंट STUDE स्टूडेंट नेम, और हिंदी इंग्लिश SCIENCE ठीक है, और यहाँ पर टोटल। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बना लिया है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक आपका ये छप जाएगा, मतलब पेज में छप जाएगा। ठीक है ना, और अभी देख जैसे ही, अरे यार मुझे तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं, लिखना है तो इसी पर डबल क्लिक करो, आपके फिर से आपका ये बन जाएगा, और इसमें आपको जो भी लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डाला 1, और यहाँ पर लिखा मैंने राम, नीचे आए मैंने लिखा
SHAYAM श्याम, और रानी SHAYANI श्यामी, विकास, राज, किशोर, और यहाँ पर उनके हमने ये मार्क्स डाल दिए, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है आप जो भी आप यहाँ पर करोगे वो आपका काम करने के बाद आप यहाँ पर उसका, जैसे ही आप कहीं पर खाली जगह पे क्लिक कर दोगे आपको वो टेबल आपकी वहाँ पर छप जाएगी, ठीक है ना। तो आप वर्ड में तो हो, वर्ड में रहने के बाद अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट के द्वारा। कोई चार्ट की ज़रूरत पड़ रही है आप यहाँ से एक्सेल का चार्ट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार की जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ रही है आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप यहाँ से उसका यूज़ कर सकते हो। और भी सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए रहते हैं, जैसे मान लो पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट खेल सकते हो, वर्ड पेड खोलना है तो वर्ड पेड खोल सकते हो, अगर इसमें फोटोशॉप होता तो आप फोटोशॉप भी चला सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी, देखो ये है फोटोशॉप, चला सकते हो, ठीक है ना। ये देखो पेंट का ऑप्शन है, पेंटिंग करनी हो तो पेंट का भी खोल सकते हो, देखो ये पेंट खोल के आ गया, ठीक है ना। तो जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ऑप्शन दिए हुए हैं आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली चीज़ें काम कर लो, करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। करके देखना, अच्छा ऑप्शन है, आपको काम में आएगा, ठीक है। तो करना, मैं तो जो नॉर्मली थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, करके देखना आप लोग। यहाँ पे मैं खिड़की से लगा देता हूँ, ये मेरा घर है और बनाया तो नहीं है, खैर मैंने, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने नहीं बनाया है ठीक है, इसमें कोई पल्ले वगैरह लगाने हैं तो लगा सकते हो, इस तरीके से आप बना लेना, फोकट में बनना, ठीक है। और बस रह नहीं सकते आप इसमें, और देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने काम करने के बाद हमने कहाँ किया, वर्ड पर अलग क्लिक कर दिया, ये हमारे वर्ड पे भी छप जाएगा, ठीक है। देखना हो तो देख लो, कहीं ना कहीं तो जरूर छपा होगा। अरे भैया ये तो छपा ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा, ठीक है। तो आगे पीछे लग गया होगा लेकिन ये लगा जरूर होगा, ठीक है। जैसे ये छपे हैं ऐसे आपका वो भी जरूर आया होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम भैया हमारा घर तो आएगी, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, नीचे आया है लेकिन आ गया है। तो मेरा मतलब है जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप सॉफ्टवेयर में रह के दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करके देखना आप लोग, बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत इजी भी है इस चीज़ को, ठीक है, करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट समझ में आया, ये आपके फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं, जो भी आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले तो देखो मैं एक्सेल में बताऊँगा, जब एक्सेल स्टार्ट करूँगा तब अच्छे से। ये सैम्बल दिया हुआ है, आपके अलग अलग सैम्बल की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से सैम्बल ले सकते हो, और अगर कुछ सैम्बल की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहाँ पर भी दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, जो उस पर भी आप क्लिक करोगे वो आपको सैम्बल मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर राइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको वहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा मुझे ये सिंबल की जरूरत पड़ रही है, ये वाली की, क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक करो, आपका देखो ये आ गया, ठीक है। क्लिक करो और इंसर्ट करो, आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की जरूरत पड़े सिंबल की तो बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं, यदि आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। क्लिक करो, इंसर्ट करो, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है जैसे मान लो कभी आप कीबोर्ड को चलाते चलाते आपने क्या हुआ कि आपका वो खराब हो गया, क्या हो गया, माउस एक बटन खराब हो गया, कौन सा, ए का, जैसे आप ए लिखने, ए का कीबोर्ड का जो कीबोर्ड है उसका ए बटन खराब हो गया और आपको टाइप लिखना है तो फिर आप कैसे लिखोगे। तो सिंपली उसकी शॉर्टकट की बना सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। मैंने किया ए पर क्लिक और मैंने किया शॉर्टकट की पर क्लिक, तो यहाँ पर शॉर्टकट की आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की आपको किसकी बना रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर डाल दिया मैंने कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल प्लस जेड डाल दिया, ठीक है। और मैंने कर दिया असाइन और मैंने कर दिया क्लोज। अब जब भी आप, मैं क्लोज कर देता हूँ, जब भी आप कंट्रोल जेड दबाओगे क्या होगा, आपका ए आएगा। वैसे आप कंट्रोल जेड करते हो तो क्या होता है, हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं
और डिलीट कर दे, मान लो डिलीट कर दिया और कंट्रोल Z दबा दें तो मैटर वापस आ जाता है, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप शॉर्टकट की बना सकते हो। कंट्रोल अंडू जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया उसको ए बना दिया शॉर्टकट की। जब भी आप कंट्रोल Z दबाओगे आपका ए काम करेगा। आपका माउस का ए बटन खराब हो गया था, आप क्या करोगे, कंट्रोल Z दबाओगे ए आ जाएगा, कंट्रोल Z दबाओगे। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। और हटाना है तो फिर किस तरीके से हटाओगे, आपको उसमें सिंबल में जाना पड़ेगा, वापस वहीं जाना पड़ेगा, और आपको जो आपने लिया था, जैसे आपने ए लिया था तो पहले आपको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। ए पर कहाँ है भैया, ए हमारा ऊपर है, ये है हमारा ए, ठीक है। और हम गए, फिर वही शॉर्टकट की में जाना पड़ेगा, और शॉर्टकट की में जाने के बाद हम जो यहाँ पर जो कंट्रोल प्लस जेड था इसको हम कर देंगे रिमूव। बस ये जो शॉर्टकट की थी इसको रिमूव करना है। अब जब भी आप कंट्रोल जेड दबाओगे आपका वो ए नहीं आएगा, जो भी आपने जिस तरीके से लिखा हुआ था वो आपका वापस उधर चला जाएगा, ठीक है। या फिर आपने किसी चीज़ को लिखा हुआ मतलब अंडो हो जाएगा, आपने डिलीट किया आपका कंट्रोल जेड वापस। मेरा मतलब है कि अंडो जो होता है वो आपका वापस आ जाएगा। हटा सकते हो शॉर्टकट की, आप वहाँ से हटा सकते हो, तो बना भी सकते हो और हटा भी सकते हो। तो आज का आपका ये इंसर्ट खत्म हो चुका है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसको वीडियो को रिवर्स कर लेना, देख सकते हो, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन भी दबा दोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यही रहने दो, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।